पंजाबी बाग में फायरिंग की वारदात, 3 युवकों का तांडव, घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। थाना सदर बाजार क्षेत्र के पंजाबी बाग में एक खतरनाक वारदात का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर शुक्रवार दोपहर 2 बजे सामने आया है। वीडियो में बाइक सवार 3 युवक दिखाई देते हैं। एक युवक बाइक संभालते हुए खड़ा रहता है, जबकि दूसरा युवक तमंचे से फायर झोंकता हुआ नजर आता है। वहीं तीसरा युवक घर के मुख्य गेट पर डंडे से लगातार वार करता दिखाई दे रहा है। पीड़ित परिवार ने तत्काल पुलिस को तहरीर सौंपी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। फॉरेंसिक टीम भी सक्रिय हुई और घटनास्थल से संभावित सबूत जुटाए जा रहे हैं। इस संबंध में एएसपी मनोज कुमार यादव ने संबंधित जानकारी दी। दिनांक 19 नवंबर को रात करीब 11:30 बजे के आसपास थाना सदर बाजार पुलिस को ये सूचना मिलती है कि पंजाबी बाग एरिया में एक फायरिंग की सूचना हुई थी। सूचना मिलती है जब सदर बाजार पुलिस मौके पर पहुंची तो ये पता चला कि इसमें दो आपस में गुट में पढ़ने वाले बच्चे हैं 12th क्लास के। उन्होंने इसी बात को लेकर इन्होंने आपस में एक दूसरे के ऊपर फायरिंग करी थी। इस घटना का संज्ञान लेते हुए तुरंत इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई जो की जा रही है। थाना सदर बाजार पुलिस ने धोखाधड़ी करके फर्जी बैंक खाता खोलकर ठगी करने वाले 4 अभियुक्त किए गिरफ्तार, हुई प्रेस वार्ता। थाना सदर बाजार पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ करते हुए फर्जी बैंक खाता खोलकर ठगी करने वाले 4 अभियुक्त गण अभिषेक, आर्यन, कमल एवं अजय को गंगोह बस अड्डे से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से 14 डेबिट कार्ड, 8 बैंक पासबुक, 10 मोबाइल फोन, 8 सिम कार्ड, 1,02,000 रुपए नगद, 1 कार बरामद की गई है। सभी अभियुक्त गणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। इस संबंध में पुलिस लाइन स्थित सभागार में शुक्रवार दोपहर 3 बजे प्रेस वार्ता आयोजित हुई और एसपी सिटी व्योम बिंदल ने संबंधित जानकारी दी। नवंबर को थाना सदर बाजार पर एक वादी द्वारा ये लिखित तहरीर दी गई कि 3 लोगों ने जो है उसके आईडी का इस्तेमाल करके खाता खोल दिया है और अवैध तरीके से ठगी करके साइबर क्राइम कमिट करने के लिए, अन्य तरह के क्राइम कमिट करने के लिए जो है उस खाते का इस्तेमाल किया गया है। इसी क्रम में श्रीमान एसएसपी महोदय के निर्देश अनुसार तत्काल टीम गठित की गई और इसमें श्रीमान एएसपी सिटी सेकंड महोदय के निकट पर्यवेक्षण में इस टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया और उसमें से 3 अभियुक्तों को पकड़ा गया। बाद में मुखबिर की सूचना पर चौथे अभियुक्त को भी जो है इसमें गिरफ्तार किया गया। इनके नाम जो हैं वो हैं आर्यन सन ऑफ भूमिदत्त शर्मा, अजय सन ऑफ नंदकिशोर, अभिषेक सन ऑफ सत्यवान। ये तीनों लोग जो हैं ये मूलतः हिसार हरियाणा के निवासी हैं और चौथा व्यक्ति कमल सन ऑफ रोशनलाल, यह चिल्काना थाना क्षेत्र जनपद सहारनपुर का निवासी है। इनका जो मोटस ऑपरेंडी था ये आम लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे उनकी आईडी कार्ड इस्तेमाल कर एक अकाउंट्स खुलवाते थे और उस अकाउंट में अवैध रूप से ठगी करके पैसों का लेन देन करते थे। कितने लोग हरियाणा के हैं और इनका आपस में क्या संबंध है? ये आपस में एक दूसरे को जानते थे। जो व्यक्ति यहाँ सहारनपुर का जो है उसकी कुछ रिश्तेदार हरियाणा में रहते हैं, तो उनके रिश्तेदारों के पड़ोसी ही जो है ये 3 लोग थे। और जब वो वहाँ पर गया कि उसने कुछ कहा कि मुझे किसी तरह के काम की आवश्यकता है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इस तरह का काम है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इनके पास से हमें 14 डेबिट कार्ड, 8 बैंक की पासबुक, 10 मोबाइल फ़ोन, 8 सिम कार्ड, करीब 1 लाख रुपए और 1 कार बरामद हुई है। अभी तक की पूछताछ से ये भी पता चला है कि इन्होंने करीब 25 के आसपास जो है अकाउंट्स खोले थे, जिसका इस्तेमाल ये ठगी किए हुए पैसे को इस्तेमाल करते थे। और इस टीम के बारे में भी आपको बताना चाहूँगा, बहुत कमेंडेबल काम किया है। इस टीम में जो है थाना प्रभारी कपिल देव, सब इंस्पेक्टर अनिल, सब इंस्पेक्टर विकास, हेड कांस्टेबल हरेंद्र, हेड कांस्टेबल संदीप और कांस्टेबल राहुल मलिक शामिल हैं। तो इस तरह से एक बहुत बड़े ये क्राइम का जो है पर्दाफाश थाना सदर बाजार की पुलिस द्वारा किया गया है। कितने रुपए देकर के अकाउंट खुलवाते थे और कौन कौन से ऐसे बैंक हैं जिनको टारगेट किया गया? देखिए, ये जो फर्स्ट लेयर वाला था, मतलब जो यहाँ का व्यक्ति था, जो सहारनपुर का व्यक्ति था, वो करीब सिचुएशन के अनुसार किसी से 3,000 रुपये, किसी से 7,000 रुपये जो है उसको देकर अकाउंट खुलवाता था। और उसके बाद वो आगे ये जो अकाउंट था, ये जो हरियाणा वाले मैंने आपको 3 लोग बताए, इनको ये जो है वो आगे अकाउंट सेल करता था 10 से 15,000 के बीच में, और फिर वो आगे इसको किसी और को भी सेल करते थे। उस चीज़ की अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि इसमें और भी कोई लोग हैं शामिल हो सकते हैं जो आगे जुड़े हुए हैं। तो कुछ लोग बैंकों के भी शामिल होंगे सर, जो कर्मचारी अधिकारी होंगे? देखिए, उस चीज़ पे भी जांच चल रही है कि बैंक का कितना क्या रोल है। जैसे कि अभी पूछा गया
किस तरह के बैंक को टारगेट करा जाता था या क्या था। नॉर्मली जिन बैंक्स के द्वारा जो है केवाईसी के नॉर्म्स थोड़े से वीक होते हैं, जहाँ पे तुरंत ही आपका बैंक अकाउंट खोल दिया जाता है और तुरंत आपको जो है ऑनलाइन बैंकिंग या डेबिट क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दी जाती है, वहाँ पे इस तरह के फ्रॉड होने की थोड़ी संभावना बढ़ जाती है। तो इसमें ये देखा जाएगा कि ड्यू डिलिजेंस किसी के द्वारा किया गया कि नहीं किया गया, कि जानबूझकर अनदेखा कर दिया गया, तो उस पहलू पर भी जो है जांच की जाएगी। सर, इतनी मात्रा में जो बैंक अकाउंट खोले गए हैं तो जनपद सहारनपुर और किन राज्यों में उनकी बंद होगी? देखिए, जो अभी यहाँ से हमें जो लोग मिले हैं वो तो लोग यहीं के थे जिनके अकाउंट खोले गए हैं। बाकी यदि उन्होंने किसी और के राज्यों के, क्योंकि जैसे स्वयं हरियाणा के रहने वाले हैं, तो उन्होंने और किस किस के कहाँ पर अकाउंट खोले और किस किस से जुड़े हुए हैं, यूपी में जुड़े हुए हैं, हरियाणा में जुड़े हैं, कहाँ पे जुड़े हुए हैं, उस चीज़ की भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें हम पूछताछ के अलावा जो हमारी टेक्निकल सर्वेलेंस है, इनके अकाउंट के ट्रांजेक्शन्स वगैरह देखकर भी जो है इस चीज़ का हम पता लगाएंगे और उसको भी आगे फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज देखी जाएगी। हरिमंदिर में भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत कार्यक्रम का किया गया आयोजन। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा हकीकत मंडल के हरिमंदिर के प्रांगण में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार शाम 4 बजे किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महापौर डॉक्टर अजय सिंह पहुंचे। इस दौरान भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष आरती शर्मा ने कहा, आत्मनिर्भर का संकल्प यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2014 में लिया था, जिसमें भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने देश के संसाधनों को उपयोग करके अपने ही प्रोडक्ट बनाए, देश को आत्मनिर्भर बनाया, जिससे कि देश में अब स्वदेशी ही चीज बनती है और विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। वहां उपस्थित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर जानकारी दी गई। और क्या कार्यक्रम आयोजित? मेरा नाम हरप्रीत कौर है। मैं भारतीय जनता पार्टी की मीडिया प्रभारी, महिला मोर्चा से मीडिया प्रभारी हूँ। आज हमारा आत्मनिर्भर कार्यक्रम, मोदी जी का संकल्प जो है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, उसके लिए आजकल हमारे सारे मंडलों में कार्यक्रम हो रहे हैं। तो आज हकीकत मंडल का कार्यक्रम था आवास विकास हरिमंदिर में। तो इसमें आत्मनिर्भर बनने के लिए हमारी अध्यक्ष आरती शर्मा ने महिलाओं को प्रेरित किया, उनको आत्मनिर्भर कैसे बना जाए और अपने साथ एक के साथ 10 महिलाओं को कैसे जोड़ा जाए, उसके लिए उनको बताया। और अपने किचन से लेके, रसोई घर से लेके हम लोग कैसे व्यापार कर सकते हैं, अचार बना सकते हैं, पापड़ बना सकते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारे मिलके उद्योग जो ऐसे हैं जो महिलाएं कर सकती हैं और अपने साथ और 10 महिलाओं को भी रोज़गार दे सकती है। उसके लिए उन्होंने महिलाओं को प्रेरित किया। मैं आरती शर्मा, महिला मोर्चा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से। आज हकीकत मंडल में आत्मनिर्भर संकल्प भारत के अभियान को लेकर के एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी रहे और उन्होंने बताया कि कैसे हमें अपने भारत को ये संकल्प पूरा करना है, कैसे भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करना है। और आज केंद्र द्वारा, राज्य सरकार द्वारा अनेकों प्रकार की योजनाओं से विभिन्न तरीके से बहनों को समझाया कि कैसे हमें बहनों को छोटे छोटे व्यापार कर करके और उनको कैसे बड़ा व्यापार बनाने का काम कर सकती है। लगभग कितनी महिलाओं ने इसमें प्रतिभाग? इसमें मैं आपको बता दूं कि 11 मंडल के कार्यक्रम है हमारे पास। हमने अभी महानगर सहारनपुर का भी एक जिले का कार्यक्रम किया और उस जिले के साथ साथ हमें प्रत्येक मंडलों में महिला सम्मेलन का कार्यक्रम करना है। तो अभी हमारे 6 मंडलों में हो चुके हैं और एक जिले का हो गया। कुल मिलाकर के 7 कार्यक्रम हमारे हो चुके हैं। तो इसमें प्रतिभाग की मैं बता दूं कि शायद हजारों की संख्या में बहनों ने इसमें प्रतिभाग किया है। गांव शेखपुरा कदीम निकट ढमोला नदी से 18 दिन बाद मिला अमजद का शव कुल्हाड़ी से काटे गए थे पैर, पुलिस ने किया बरामद। थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के शेखपुरा कदीम गांव में 3 नवंबर को हुई हत्या के रहस्य से आखिरकार पर्दा उठ गया। लापता चल रहे अमजद का शव घटना के 18 दिन बाद ढमोला नदी से बरामद हुआ है, वह भी एक नहीं बल्कि 3 टुकड़ों में। पुलिस की 20 किलोमीटर तक की तलाश के बाद नदी में अचानक अमजद का शव मिल गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे एएसपी मनोज कुमार यादव ने पुलिस लाइन स्थित कार्यालय से संबंधित जानकारी दी। 3 तारीख को घटना हुई, जिसका थोड़ा सा है क्या पूरा मामला? देखिए, थाना कोतवाली देहात में 3 नवंबर को एक घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा
ये सूचना दी गई थी। उसके भाई को किडनैप करके, मर्डर के इरादे से किडनैप करके उसको कुछ लोग लेके चले गए थे। उसमें आज हमको एक सफलता मिली है कि जो ढमोला नदी है, ढमोला नदी का पुल है, उससे 5 किलोमीटर अंदर की तरफ नदी में जो किडनैपिंग किया हुआ व्यक्ति था उसकी लाश बोरे से बरामद हुई है, जिसमें बोरे में से जो आला कतल है, चाकू जिससे उसका पैर काटे गए थे, और वो रस्सी भी बरामद हुई है जिससे उसका गला घोट के उसकी हत्या की गई। क्या कुछ वजह बताई उन्होंने कि हत्या करने की? इसमें जो हत्या की अभी पूछताछ में जो चीजें निकल के आई है, एक तो ये थी कि उसका मृतक जो उसका अक्यूज है, उसको लगता था कि जो मृतक है उसकी पत्नी के साथ उसके अवैध संबंध है, एवं उसको ये भी लगता था कि जब उसने उसको किडनैप किया उसके बाद फिर वो 10 लाख रुपए की रंगदारी भी इसने मांगा था उस व्यक्ति से। तो अभी इसमें पूछताछ चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसमें जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। तो सर जहाँ पुलिस ढूंढ रही है, बरामद हुआ है और कब से ये जो शव बरामद हुआ है इसमें आज 18 दिन हो गए, 18 दिन के बाद ये बरामद हुआ है। सर कहाँ से बरामद हुआ है? ये जो बरामदगी हुई है, जो ढमोला नदी है, उस नदी के पुल जो ढमोला नदी है उसके 5 किलोमीटर अंदर की तरफ नदी के पानी से हुई है। सर इस घटना में कितने लोग शामिल हैं? इस घटना में जो तहरीर है उसमें नामजद 5 लोग हैं, 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। ठीक है सर। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर बीएलओ की सुविधाओं के लिए विकास खंडों में उपलब्ध कराया गया हाई स्पीड इंटरनेट। जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष बंसल ने एसआईआर संबंधित कार्य एवं चुनाव संबंधित प्रक्रियाओं की आसानी के लिए नई पहल करते हुए जनपद के समस्त विकास खंडों में बीएलओ की सुविधा के दृष्टिगत हाई स्पीड इंटरनेट वाईफाई की सुविधा देने के निर्देश शुक्रवार शाम 6 बजे दिए। मनीष बंसल ने बताया कि चुनाव संबंधी कार्यों को तकनीकी रूप से मजबूत करने, समय की बचत के लिए सभी विकास खंडों में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इससे कार्यों में सुगमता आएगी और समय से कार्यों को पूर्ण किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 की महत्वपूर्ण तिथियों के अंतर्गत गणना प्रपत्र वितरण भरने की अवधि 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025, मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन 9 दिसंबर 2025, दावे और आपत्तियों की अवधि 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026, अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 फरवरी 2026 है। चौंताला मोहल्ले में बंदरों का आतंक, बंदर ने किया एक व्यक्ति पर हमला, मोहल्ले वासियों में दहशत। मोहल्ला चौंताला स्थित बालाजी मंदिर के पास बंदरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार शाम 6:30 बजे एक युवक पर बंदर ने अचानक हमला कर दिया। युवक ने बंदर को प्यार से कुछ खिलाने की कोशिश की, लेकिन यह प्रयास उसके लिए भारी पड़ गया। बंदर ने उसके हाथ पर जोरदार काट लिया, जिससे वह बुरी तरह लहूलुहान हो गया। किसी तरह युवक ने स्वयं को बचाया और उपचार के लिए डॉक्टर के पास गया। लगातार बढ़ रही घटनाओं से पूरे मोहल्ले में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग और नगर निगम से कई बार शिकायत की है, लेकिन अब तक टीमें बंदर को पकड़ने में नाकाम है।